Assalamu alaikum students, how are you all? I'm Saif Ali Sheikh from Latif Niazi Higher Secondary School and College. Today we are supposed to go through your chapter number 1. As you can see, this is your book, Guide English for Pakistan. We will be going through this book and this course. This is our revised edition. I hope that you all have got this book. जो उम्मीद है कि आप सबने बुक खरीदी होगी. Without any delay, let's start chapter number 1. Lesson 1. Stories from Homer. होमर एक ग्रीक शख्स है, उसकी जानिब से कहानियाँ. Homer told stories of the Greek heroes about 3000 years ago. होमर कहानियाँ सुनाया करता था 3000 साल पहले. ग्रीक हीरोज थी. ग्रीस मुल्क का नाम है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं यूनान, और बेसिकली जो वहाँ के रहने वाले हैं उनको हम ग्रीक कहते हैं. ठीक है, जैसे प्लाटो, सोक्रेटिस, ये फिलोसफर जो है वहीं कहते हैं. दिस हैव बीन टोल्ड एंड रीटोल्ड एवर सिंस. और ये कहानियाँ बार बार सुनाई जाती रहती हैं. रीटोल्ड, टोल्ड मतलब एक बार बोलना, एक बार बताना. रीटोल्ड फिर से, बार बार. इन फैक्ट मोर पीपल रीड देम टुडे देन एवर बिफोर. लेकिन आज के दौर में इतने लोग इन कहानियों को पढ़ते जितने पहले कभी नहीं पढ़ते थे. द स्टोरी ऑफ सीज ऑफ ट्रॉय टेल्स हाउ हेलन, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, was stolen away from her husband Menelaus, king of Sparta. ये कहानी है कि किस तरह ट्रॉय सीज हुआ. ट्रॉय एक जगह का नाम है, एक सिटी स्टेट हुआ करते थे पहले. छोटे छोटे शहरों, जिसे छोटे छोटे शहरों के किंगडम हुआ करते थे. छोटे छोटे जो शहर होते हैं उनकी जो है वो किंगडम हुआ करते थे. तो ट्रॉय ऐसा ही एक सिटी स्टेट था. तो ये कहानी है सीज ऑफ ट्रॉय की. सीज मतलब कनकर, फतह करना, घेर लेना, सराउंड करना. ठीक है जी, सीज की मीनिंग मैंने आपको बता दी है. फर्दर अब ये कहानी कि किस तरह हेलन, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत, किस तरह अपने हस्बैंड से चुराई गई, जिसका नाम है, जिसने किया वो मेनेलियस है, जिसने चुराया. किंग ऑफ स्पार्टा है बाय पेरिस एंड द किंग्स ऑफ एंड प्रिंस एंड टेकन अवे अक्रॉस द सी टू ट्रॉय. और किस तरह जो है वो समंदर के उस पार ले जाई गई. मेनेलियस फॉलोड विद अ ह्यूज आर्मी. मेनेलियस जो है, जो कि चाहता था, ये वो बंदा है जिसने हेलेन को चुराया. ये वो बंदा है जिसने ट्रॉय को सीज किया. ठीक है जी. फॉलोड विद अ ह्यूज आर्मी, उसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी. फॉर मेनी ग्रीक किंग्स एंड प्रिंसेस केम टू हिज एड, क्योंकि बहुत सारे किंग्स, ग्रीस देखिए ये पूरा एक मुल्क है, इसके अंदर बहुत सारे सिटी स्टेट्स हैं. समझ रहे हो, जैसे हैदराबाद है, जामशोरी. तो ये तो देखें, इनके हमारे पास आजकल होते हैं चीफ, आपके गवर्नर होते हैं आज के दौर में. आज के दौर में आपका जैसे मुराद अली शाह है, आपका कायम अली शाह था इससे पहले. लेकिन इनके पास फुल अथॉरिटी नहीं. पहले के मुल्क में छोटे छोटे, जितने बड़े हैदराबाद, जितने बड़े बड़े मुल्क हुआ करते थे, और उनके एक एक बादशाह हुआ करते थे. तो इस तरह कई मिला के बादशाह जो हैं वो मेनेलियस की मदद कर रहे थे कि वो एंड लेट सीज टू ट्रॉय, कि वो ट्रॉय को सीज करे, ट्रॉय पे कब्जा करे. ओके देन द फाइटिंग रेज फॉर 10 years. 10 साल तक लड़ाई चलती रही इनकी. किसकी? मेनेलियस की और ट्रॉय के किंग डिफोबस की. अभी इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा. रेज्ड मतलब लड़ी गई, लड़ाई लड़ी गई. एंड इट सीम्ड ट्रॉय वुड नेवर फेल. और ऐसा लग रहा था कि 10 साल तक के ट्रॉय कभी गिरेगा ही नहीं, ट्रॉय कभी हारेगा ही नहीं. देन ओडेसियस, ये भाई है इसका, ओडेसियस जो है वो मेनेलियस का भाई है. वन ऑफ द अटैकर्स मेड अ क्लेवर प्लान. इन अटैकर्स में से एक था जो कि सारे मिलकर लड़ रहे थे, तो एक प्लान बनाता है बहुत जहानत वाला. ही सजेस्ट दैट दे शुड बिल्ड अ ग्रेट वुडन हॉर्स लार्ज इनफ टू होल्ड देयर ब्रेवेस्ट हीरोज इनसाइड. कि वो एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाएंगे जो कि उनके तमाम सबसे बेहतरीन हीरोज़ को अपने अंदर समेट लेगा.
दे वुड लीव इट आउटसाइड द सिटी वॉल्स एंड सेल अवे। देखिए जी, वो उस घोड़े को, बड़े वाले घोड़े को जिसके अंदर तमाम बहादुर सिपाही हैं, उसको छोड़ेंगे शहर की दीवारों के बाहर और वहाँ से सेल अवे यानी समंदर के रास्ते से चले जाएंगे। दे वुड लीव वन मैन बिहाइंड टू टेल द ट्रोजन्स, वो एक बंदा पीछे छोड़ेंगे जो ट्रोजन्स को ये बताएगा दैट द ग्रीक्स हैड गॉन लिविंग द वुडन हॉर्स बिहाइंड एज एन ऑफरिंग टू द गॉड। ये ग्रीक्स में वो चले गए हैं और ये घोड़ा पीछे छोड़ के तुम्हारे खुदाओं के लिए तोहफा। द ट्रोजन्स वुड देन टेक द हॉर्स इनसाइड, फिर जो है वो ट्रोजन्स, जैसे पाकिस्तान में रहने वाले को पाकिस्तानी कहते हैं, इसलिए ट्रॉय में रहने वाले को ट्रोजन्स कहते हैं। तो फिर वो घोड़ा अंदर लिया जाएगा। द मैन लेफ्ट बिहाइंड वुड देन लाइट अ फायर अपॉन द हाईएस्ट टावर एज अ सिग्नल टू द ग्रीक शिप्स टू रिटर्न। उसके बाद जो आदमी जिसने कहानी सुनाई होगी सबसे ऊंचे टावर पर चढ़ेगा और एक लाइट का सिग्नल देगा, तो जो ग्रीक समंदर के जरिए वापसी गए वो वापसी आ जाएंगे। अभी आपको आगे जाके कहानी डिटेल से बताऊंगा मैं यहाँ द वुडन हॉर्स में। अच्छा जी, एंड ओडेसियस सजेस्टेड हिज प्लान, द ग्रीक्स वर एट वंस एंशियस टू कैरी इट आउट। जब ओडेसियस ने, एंशियस मतलब जल्दबाज थे, एक्साइटेड थे। व्हेन ओडेसियस सजेस्टेड, जब ओडेसियस ने इस प्लान को सजेस्ट किया, इसको सलाह दिया, इसका मशवरा दिया, तो जो ग्रीक्स थे वो बहुत ज़्यादा एंशियस थे इसको कैरी आउट करने के लिए। दे चोज एपियस टू बुल द हॉर्स, उन्होंने एपियस को चुना इस घोड़े को बनाने के लिए, बिकॉज क्योंकि ही वॉज द क्लेवरेस्ट वर्किंग मैन इन द आर्मी, क्योंकि वो सबसे ज़हीन तरीन आदमी था काम वाला आर्मी में। Agamemnon sent men to cut down the trees on the Mount Ida, and they all worked hard under the orders of Appius until he had made a noble horse. देखो भाई, उसके बाद एगेमेमनोन जो कि बादशाह है वहाँ का, उसने कहा, एक बादशाहों में से एक बादशाह है, उसने लोगों को भेजा माउंट इडा पे, एक पहाड़ी है वहाँ से, कि वो दरख्त काटें, और लोग बहुत मेहनत करते रहे तब तक कि घोड़ा बन नहीं गया एपियस के अंडर में। When horse was finished, Odysseus said, "My friends, the time has come to prove which of you are the bravest. For now, a desperate deed must be done." अब मेरे दोस्तों, वो वक्त आ गया है कि हम साबित करें कि हम सब में सबसे बहादुर कौन है, और इस बहुत ज़रूरी अमल को पूरा होना पड़ेगा। We must hide ourselves, हम जो है अपने आप को छुपा लेंगे, इनसाइड द हॉर्स, घोड़े के अंदर, एंड ईदर वी शैल कैप्चर ट्रॉय और वी शैल बी फाउंड एंड आउट एंड डाई। या तो हम घोड़े के अंदर छुपे रहेंगे और हम ट्रॉय को फतह कर लेंगे, 10 साल से तो नहीं कर पाए लेकिन अब कर लेंगे, या तो फिर हम जान से मारे जाएंगे, क्योंकि हम पकड़े भी जा सकते हैं। As soon as we all are inside, the rest of you must burn the tents and sail for the islands of Tenedos. ऐसे कि जब तक हम सारे अंदर हैं, घोड़े के अंदर है, तो बाकी लोग हैं वो अपने खेमे जलाएं जो कि किनारों पर हैं, जो ट्रोजन से लड़ने के लिए तुमने लगाए हैं, और चले जाएं आइलैंड ऑफ टेनेडोस में। ठीक, देयर यू मस्ट वेट एंड वॉच अंटिल यू सी द फायर सिग्नल फ्रॉम ट्रॉय। और वहाँ पर तुम इंतज़ार करोगे जब तक कि एक फायर का सिग्नल नहीं आए ट्रॉय से। एंड लेट सम ब्रेव यूथ whose face the Trojans have not seen stay behind and tell them the tale मतलब बेटा कहानी, that we have planned। और उसके बाद कुछ ऐसे चेहरे जो जंग के दौरान ट्रोजन्स ने नहीं देखे, वो कहानी सुनाने के लिए पीछे छोड़ देना घोड़े के साथ, जिन्हें कहानी सुनाए। A young man called Sinon stood up and said that he dared to be that man। एक जवान आदमी जिसका नाम सिनन है वो खड़ा हुआ और वो कहता है कि मैं जुर्रत करता हूँ, मैं डेयर करता हूँ वो आदमी होने का, कहानी सुनाने वाला मैं हूँगा। All the army was surprised, for he had never before shown his such courage। सब हैरान थे आर्मी में कि इसने पहले कभी इतना जो है वो जज्बा नहीं दिखाया। While they were getting him ready to play his part, the chosen heroes went up the ladder into the hollow horse। उसके बाद जो है जब वो आदमी सिनन जो है प्रैक्टिस कर रहा था कहानी सुनाने की, तो बाकी आदमी जो है घोड़े के अंदर चढ़ना शुरू हो गए। कौन कौन थे देखते हैं जी। First went Pyrrhus, the son of Achilles, ठीक है। Next to him brave Menelaus, then come Odysseus, and then Diomedes, and many other heroes beside him until there was no room for other। इस तरह से एक के बाद एक लोग आते रहे जब तक
एक के बाद एक वो उसमें दाखिल होते रहे जब तक के अंदर जगह नहीं रही। ये इनके नाम है जो गए। एंड लास्ट ऑफ ऑल केम एपियस द मेकर ऑफ द हॉर्स। सबसे एंड में कौन है? एपियस। क्यों? बिकॉज ही न्यू द बेस्ट हाउ टू फास्टन अप द डोर। उसको मालूम था कि डोर सबसे जल्दी बंद कैसे करते हैं। बाई विच दे हैड क्लाइंब इन, जिसके ज़रिए वो चढ़े थे, अंदर दाखिल हुए थे। सो एज वी टॉकिंग अबाउट एसून, जैसे कि हमने बात की थी लास्ट लेक्चर, आज अभी बात कर रहे थे। देयर वॉज अ ग्रेट फीस्टिंग दैट नाइट in Troy that night. Sinon has told his story very well, and the Trojans really believed that they were safe at last. जब देखो वो रात जो है ना बहुत ही एक्साइटमेंट की थी ट्रॉय में। 10 साल से चल रही थी जंग ट्रॉय के अंदर। ट्रॉय वाले भी चाहते थे कि बस ये ग्रीक्स भागें, रुक ही नहीं रहे। ग्रीक्स 10 साल से लड़ रहे थे ट्रोजन से। आखिरकार अब देखो ग्रीक्स ने खेमे रखे हुए थे अपने, कहीं वो रह रहे होंगे कहीं, जब भी तो लड़ रहे थे। उन्होंने ग्रीक्स ने अपने खेमे जला दिए, चले गए वापसी समंदर की तरफ, उनको दिखाने के लिए कि भाई हम जा रहे हैं। खूबसूरत सा घोड़ा बना के उनको पेश कर दिया और सिनन को तैयार कर दिया बिल्कुल। भाई सिनन ने कहानी सुना दी है, वो चले गए। घोड़ा पुल नीचे लाया गया, घोड़े को अंदर रखा गया। ठीक है, ग्रीक्स बेखबर शराब के नशे में जश्न मना के। अब देखें जंग ख़त्म होने और जीतने के बाद क्या होता है, आपने मूवीज़ देखी होंगी, भाई जश्न होता है, तो जश्न हुआ, खाने वाने खाते हैं लोग। और यहाँ इनके कल्चर्स में तो और भी तरह के मतलब हम देखते हैं चीज़ें। तो इनके कल्चर में शराब भी आम है, तो ये वो मदहोशी शराब से ले लेते हैं ये। तो फिर क्या होता है, ये मदहोश होकर सो गए कि हमने ग्रीक्स को हरा दिया, ग्रीक्स जो है वो सेल अवे हो गए हैं। सेल अवे मैंने बताया आपको पहले भी। तो अब क्या हो गया, सिनन का भी यहाँ पे क्या काम है, देखो सिनन क्या करता है, स्टोल क्वाइटली, बेटा चुपचाप निकलना, दबे पाँव निकलना, गुजरना। ठीक है, थ्रो ग्रेट थ्रो द साइलेंट स्ट्रीट टूवर्ड्स द हाई टावर, वॉच टावर। वॉच टावर कहते हैं बेटा जहाँ से आपने कभी सिटी गेट से गुजरे हो। ये हमारा जो मेन सिटी गेट है, जहाँ पे आपका कासम पार्क भी, वहाँ पे सामने कासम पार्क के बिल्कुल एक वो टावर बना हुआ, उसके अंदर एक फौजी बैठा रहता है। कैंट पे भी एक कैंट पे बिल्कुल बीच में फौजी बैठा होता है, उसे वॉच टावर कहते हैं, जहाँ से एक बंदा, एक सिक्योरिटी गार्ड आपको बैठ के देखता है। तो ये वॉच टावर होता है। ठीक है, ड्रीमलेस, बेफिक्री वाली नींद, हैवी भारी बेफिक्री वाली नींद सो रहे हैं वो। अब क्या करना था, जैसा कि उनका प्लान था, सिनन को देना था एक सिग्नल, आग जलानी थी उस हाई वॉच टावर पर। सिनन ने सबसे पहले वहाँ देखो गार्ड्स भी नशे में धुत होके सो चुके थे। सिनन ने लाइट जलाई और फायर के ऊपर जो सबसे ऊंचा टावर था वहाँ से दिया सिग्नल। ठीक है, और कौन से अभी इतने ऊंचे के टेनेडियोस के आइलैंड से वो आग नज़र आ जाए, और ऐसा ही हुआ। जैसी आग जलाई गई और वापसी आकर सिनन जो है घोड़े के पास करीब आकर फुसफुसाता है कि अब सही वक्त है बाहर निकलने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम आगे इस बात को देखते हैं। एंड देन मेड इज वे टू द टेम्पल वेयर द वुडन हॉर्स shone white in the moonlight. He called in a low voice to the heroes. अब देखिए उसके बाद वो जब लाइट का सिग्नल ले दिया, पहले तो क्योंकि आर्मी को आने में लगेगा टाइम, सो ही हैज़ टू कॉल द आर्मी। उसके बाद वो आता है वापसी जहाँ पर घोड़ा है, और घोड़े के पास आकर वो हीरोज से कहता है, क्या कहता है जनाब? अभी देखिए, ये आपको अगर वुडन हॉर्स देखना है, वैसे तो आपने देखा ही होगा, फिर भी आपको अगर देखना है तो ज़रा आपको दिखा देता हूँ बुक्स में। अगर आप
नेक्स्ट पे ओके। किसी का बुक नहीं है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये देखिए ये सिनन बैठा हुआ है बिल्कुल, ये रहा सिनन, ठीक है। ये विस्परिंग की इसने, और ये देखें ये उतर रहे हैं कौन, ये देखें गार्ड्स, कोई बातों में लगा हुआ है, कोई दुत है नशे में, यहाँ पे ग्रीक्स उतर के अपना काम कर रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। Inside and they all came out down the ladder, each which Appius has built for them. अब फिर जो उसने बोला, और इसके बाद क्या है, एक एक के बाद लोग जो है ग्रीक्स जो है वो एक एक करके उतरने लगे घोड़े से। Each man heard beat loudly as seized his weapon and made ready to attack the sleeping city. हर आदमी ने हर्ट बीट आप समझते हैं धड़कन, लाउडली तेज़, और सीज मतलब मजबूती से पकड़ी। यहाँ पर जो सेंस दे रहा है वेपन हथियार, हर शख्स ने अपने अपने हथियार पकड़े और रेडी हो गए अटैक के लिए एक सोते हुए शहर पे। सोते हुए शहर मतलब जो खामोशी से लोग छो रहे हैं उन पे शहर पे क्या हमला होगा। उसके बाद दे रन टू द, अच्छा रन जो है वो रन जो रन की सेकंड फॉर्म है वो रैन है, ठीक है, और थर्ड जो है वो रन है। रन टू द डोर्स टू द नियरेस्ट हाउसेस एंड बिगन टू बर्न एंड किल एंड द रेस्ट of the army returning to their ships poured in through the break in the wall and Troy was found. आर्मी पहुंच जाती है, ठीक है, जो जल्दी जल्दी यहाँ पर गेट नीचे किया जाता है, आर्मी अंदर आती है। हर आदमी अपने घर जो सबसे करीब है उसके घर पड़ता है, वहाँ जाता है, लोगों को मारता है, काटता है। ऐसे करते करते वो जो भी उसकी नज़दीक चीज़ पड़ती है, कुछ भी वहाँ जाता है, मार काट करता है। इस तरह करते 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 ट्रॉय जो है वो आखिरकार जीत लिया जाता है। अच्छा, उसके बाद ओडेसियस और मेलेनियस जो कि दोनों भाई हैं, वो न्यू देयर वे टू द स्ट्रीट्स वेंट एट वंस टू द ओडेसियस और मेलेनियस who knew their way to the streets and went at once to the house of Decius. अब जो जनाब डिफियस थे ये किंग हैं ट्रॉय के, और डिफियस जो है वो वेयर हेलेन लिव नाउ एट पेरिस वाज दैट। ये इसका मतलब इस सेंटेंस का ये मतलब नहीं है कि वो हेलन जो रहती थी वो मर गई। इसका मतलब है कि जहाँ सिर्फ हेलन, ये कहने का तरीका इंग्लिश में, वेयर हेलन लीव्ड नाउ दैट पेरिस वाज डेड। जहाँ हेलन रहती थी ना वो पेरिस तो ख़त्म हो चुका है। अब ये डिफियस जो है किंग जो है वो सो रहा है बेफिक्री से, उसको भी नहीं पता, खामोशी से उसका जो शहर है वो फतह कर लिया गया है। तो अब ये दोनों जब घुसते हैं, व्हेन दे ब्रोक इनटू द हाउस ऑफ डिफियस वाज अस्लीप but at the noise of their entrance he jumped and seized his weapons. देखिए डिफियस जो है वो सो रहा था, लेकिन देखिए वो किंग है, उसको जिस तरह से हरकत होती है वो क्या करता है, जल्दी से उठता है और अपनी गन संभालता है। गन से बरात सॉरी उस दौर में तलवार, ढाल, भाला जो भी होते, एरो जो भी होते थे वो उठाता है। अब while Helen screamed tried to run away as she saw Melanius. अब हेलेन क्या करती, जाहिर सी बात है घर में अटैक होगा, लड़की क्या करेगी, वो चिल्लाती है, चीखती है, पुकारती है और भागने की कोशिश करती है, और फिर वो देखती है मेनेलियस को। अब देखें, although he was taken by surprise and was without armor. आर्मर कहते हैं जो आपने देखा होगा जंग में सिपाही पहनते हैं एक लोहे का सूट, उसे आर्मर कहते हैं। अब देखें भले उसने हथियार उठा ली लेकिन वो बिना आर्मर के था, और आर्मर के बगैर वैसे ही सिपाही 70% निहत्ता होता है, तो आर्मर के बगैर तो देखिए
डिफोबस जो है वो अच्छी तरह एक फॉट ब्रेवली, ब्रेव का एडजेक्टिव है, बहादुरी से लड़ा। बट बिफोर लॉन्ग मेनेलियस ओवर पावर्ड हिम एंड स्ट्रक हिम डेथ। स्ट्रक हिम डेथ मतलब जान वो सूली पे चढ़ा दिया, या मतलब स्ट्रक हिम डेड तो मतलब ऐसे मोट के घाट उतार दिया। इसके बाद विद द ब्लडी सोर्ड स्टिल इन द हैंड्स ही देन रिटर्न टूवर्ड्स। तो वही खूनी तलवार हाथ में लेके वो बढ़ता है किसकी जानिब, हेलन की जानिब। फॉर अ वाइल, एक लम्हे के लिए, लुक्ड एट हर, एक नज़र पड़ती है उसकी। एज शी स्टूड इन द ब्राइट लाइट ऑफ ब्लेजिंग सिटी, बट एज ही लुक्ड अपॉन हर एजलेस एंड परफेक्ट ब्यूटी। अब देखें, वो उसे मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन उसके जैसे ही वो उसको रोशनी में देखता है ना, तो उसका जो हुस्न है वो चमक रहा होता है परफेक्शन के साथ। तो बेसिकली मेलेनियस नहीं कर पाता है, वो उसका हुस्न देख के एक आखिर वो एक बादशाह की बीवी थी, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी हेलन। तो क्या होता है, he forgot his purpose and all the wrong which she had done with him, and let his sword fall to the ground, took her gently by the hand and led her away in silence. अब क्या होता है जनाब कि इतना मेनेलियस इतनी खूबसूरती देख कर सब भूल जाता है और तलवार गिरा देता है खून से भरी हुई। हेलन को अपनी बाहों में लेता है, या फिर वो बाँह से पकड़ता है जेंटली, एंड देन खामोशी के साथ उसको लेकर चला जाता है वहाँ से। लेटर दे रिटर्न टू स्पार्टा टुगेदर एंड लिव देयर हैप्पीली फॉर मैनी ईयर्स। उसके बाद वहाँ से वो स्पार्टा जाते हैं, यानी ग्रीक जाते हैं, और वहाँ हमेशा खुशी से रहते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। अगर इस चैप्टर में कोई वर्ड मीनिंग कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझे सवाल कर सकते हैं, स्कूल आ सकते हैं, और या जैसा आपको बेहतर लगे। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक, इसकी अच्छी से रीडिंग कीजिएगा। मैं आपसे फिर मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा।